जो भी कहिए, त्योहारों पे अगर घर पर मिठाई ना बने तो त्योहारों का मजा ही कहाँ भाई। लेकिन एक मिठाई ऐसी है जिसे हम घर पर नहीं बनाते, बाजार से ही लेके आते हैं, और वो मिठाई बहुत जरूरी होती है क्योंकि प्रभु का भोग ही उससे लगता है, और वो है मोतीचूर के लड्डू। कभी आपने घर पे बनाए हैं? नहीं, झारा नहीं है इसलिए। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज घर पर मोतीचूर के लड्डू बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बाजार के मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना वैसे, और वो भी बिना झारे के। कैसे, चलिए बताते हैं। तो आज घर में बनेंगे मोतीचूर के लड्डू एग्जैक्टली वैसे जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं, महीन वाली एकदम छोटी वाली बूंदी के साथ। और वो बूंदी बनेगी बिना किसी झारे के, बेसन के साथ ही बनेगी। कैसे, चलिए आगे देखते हैं और बनाते हैं घर में इस होली पे खास मोतीचूर के लड्डू। तो यहां लूंगी मैं 1 कप बेसन। क्वेश्चन, बेसन हमें कौन सा चाहिए? तो 1 कप चाहिए होगा हमें महीन वाला बेसन, मोटा बेसन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें चाहिए जो बारीक बेसन आता है ना वो। रुकिए रुकिए रुकिए, सारे इंग्रेडिएंट्स तो पहले आप नोट कर लीजिए। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 कप चीनी, 1 चम्मच मगज, थोड़ा पिस्ता कतरा हुआ, ऑरेंज फूड कलर, देसी घी और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले बनाएंगे हम बेसन का घोल, और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि बेसन को पहले अगर आप छन्नी से छान लेंगे ना तो इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाएंगे। इसी के साथ साथ थोड़ी सी एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जिससे आपकी बूंदी और हल्की और लाइट बनेगी। अब इस बेसन में ऐड करेंगे पानी। तो शुरुआत में मैं केवल आधा कप पानी ऐड करूंगी। देखिए, बेसन उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है जितना कि मैदा करता है, इसलिए बहुत कॉशियस रहना होगा हमको, कहीं पानी इसमें ज्यादा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे so that we have a thick lump free batter ready with us। तो पहले एक ऐसा थिक लम्प फ्री बैटर बना लेंगे, कहीं भी इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए। और जब आपका लम्प फ्री बैटर रेडी हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें बाकी का पानी। अब ये जो बेसन की कंसिस्टेंसी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बूंदी बनाने में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अभी ये गिर रहा है कैसे, रिबन के जैसे। अगर मैं इसे अपने बोल में डालूं तो ये रिबन की तरह से फोल्ड हो रहा है, देख रहे हैं? इसमें अभी और पानी की जरूरत है। अब देखिए, ये बैटर थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इकट्ठा फ्लो कर रहा है। इसमें 1 टेबलस्पून पानी मैं और ऐड करूंगी। तो टेबलस्पून बाय टेबलस्पून हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। अब देखिए, ये एकदम फ्री फ्लोइंग हो गया, बिल्कुल तेजी से बहने लग जाएगा आपके विस्क से, एंड देन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग लाइक दिस। देख रहे हैं? ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको हमारे बैटर की। आपका बैटर अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो भी आपकी बूंदी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग पतला हो जाएगा ना तो बूंदी गोल बनने की जगह फ्लैट बनेगी। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले कढ़ाई में थोड़ी सी बूंदी हम बना के चेक कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से उसे थिक या पतला कर लेंगे। तो बैटर डन, पहले कढ़ाई चढ़ा लेते हैं बूंदी बनाने के लिए। अब कढ़ाई भी चढ़ गई, बेसन का घोल भी बन गया, लेकिन झारा तो है नहीं हमारे पास, तो बिना झारे के कैसे बूंदी बनाने जा रहे हैं हम? नोट कर लीजिए आपकी आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, और ये कहती है कि आपको बूंदी बनाने के लिए ना, वो भी महीन वाली मोतीचूर के लड्डू की बूंदी, उसे बनाने के लिए किसी झारे की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगी बस और बस केवल एक प्लास्टिक की थैली की। अब या तो आप नमक की थैली या तेल की थैली ले लीजिए, प्लास्टिक का कोई भी पैकेट ले लीजिए, जिपलॉक बैग ले लीजिए, या प्लास्टिक से जैसे हम मेहंदी की कीप बनाते हैं वो बना लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास इस तरह का एक पाइपिंग बैग है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और करेंगे क्या, सबसे पहले इस पाइपिंग बैग के एंड पे, या जो भी आप प्लास्टिक का बैग ले रहे हैं, उसके एक कॉर्नर के एंड पे हम बहुत छोटा सा कट बना लेंगे, बहुत छोटा सा, जितना छोटा हमें बूंदी चाहिए उतना छोटा कट। तो देखिए कितनी छोटा सा मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है। अब एक ग्लास लीजिए, इस ग्लास के ऊपर इसको हम इन्वर्ट करके रख देते हैं ऐसे। ऐसा करने से इसके अंदर घोल भरना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन, तेल कितना गर्म होना चाहिए? तेल होना चाहिए मीडियम हॉट, ना बहुत ज्यादा गर्म
ना ठंडा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो आपकी बूंदी जलेगी और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये गोल बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो देसी घी, रिफाइंड ऑयल, आप जो चाहें उससे मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं। टू टेस्ट वेदर ऑयल इज रेडी और नॉट, आप इसमें एक छोटा सा बूंद बेसन के घोल का डाल के देखिए। अगर वो इमीडिएटली ऊपर आ जाता है इट मीन्स योर ऑयल इज रेडी। अभी इसमें थोड़ा सा समय है, तब तक अपना बैटर हम अपने पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। चेक कर लीजिए ये फ्रीली फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, करना क्या है, इस पाइपिंग बैग के साथ हमें इसमें जो बैटर है उसको ड्रॉप करना है, लेकिन हाथ एक जगह रख के नहीं, जल्दी 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 हम इसको जिगजैग 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 करते जाएंगे और छोटी 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 बूंदियां इसमें बनती जाएंगी। देखिए कैसे, बस हाथ को आप जल्दी 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 जिगजैग जिगजैग इधर उधर करते जाइए और आप नोटिस करेंगे आपकी जो बूंदी है कितनी महीन छन रही है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि किसी झारे से छनती है। जब बूंदी में बबलिंग बंद हो जाएगी तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी कितनी आसानी से बिना किसी मुश्किल आपने घर में ही बना ली छोटी छोटी सी बूंदी भी। अब ऐसे ही बाकी सारी बूंदी भी झाड़ के रख लेती हूं मैं। तो देखा आपने, आपको अपने हाथ को बस एक ही जगह पे उसी तरह से हिलाते जाना है जैसे कि आपको एक घंटी बजा रहे हो। दैट्स इट। अब ये देखिए आप, 1 कप बेसन से कितनी सारी बूंदी छान ली है मैंने। तो देखा आपने कितनी महीन बूंदी बन गई है हमारी। अब बूंदी को होने देते हैं हम थोड़ा सा ठंडा और तब तक यहाँ पर अपनी चाशनी पकाने के लिए चला देते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं लूंगी 1 कप चीनी और उसमें ऐड करूंगी 3/4 कप पानी। चाशनी को पका लेंगे हम तब तक जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं रेडी हो जाती है। अब ये देखिए, जस्ट पिक इट अप इन योर फिंगर और इसको इस तरह से आप देखिए, एक तार पड़ने लग गई इसमें, यानी कि हमारी एक तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ऑरेंज फूड कलर, मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं ना इसलिए, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी इलायची पाउडर भी, इसे भी मिक्स कर दीजिए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं हम अपनी छनी हुई बूंदी। अब इसी के साथ डाल रही हूं मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी भी। होगा क्या, जब ये देसी घी ठंडा होगा ना, लड्डुओं को बांधने में हेल्प करेगा। और जब ये बूंदी सारी की सारी चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेगी ना, देखिए ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, तब गैस को कर देंगे बंद और इसे ढक करके हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल भी जाए और इसी के साथ साथ ये जो बूंदी है वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर सारा, और अब बूंदी ने सारा का सारा जो मॉइस्चर है उसे भी अब्सॉर्ब कर लिया है। एंड यू विल नोटिस अब इसके लड्डू हम बहुत इजीली बाइंड कर पाएंगे। अब जिस साइज के आप चाहें उस साइज के इसके लड्डू बांध लीजिए। और यही नोट कर लीजिए आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इन लड्डुओं को गोल गोल बनाने के लिए जानते हैं आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक कटोरी। आप इस कटोरी में रखिए लड्डू और इसे बस यूं गोल गोल घुमाते जाइए और ये देखिए एज अ रिजल्ट आपका लड्डू बन जाएगा गोल, एकदम गोल। था ना कितना बढ़िया टिप? इसे गार्निश कर लेते हैं मगज और इसी के साथ साथ थोड़े से कटे हुए पिस्ते के साथ। ऐसे ही बाकी सारे लड्डू भी बना लिए जाएं। देखा आपने, बन गए ना घर पर ही मोतीचूर के लड्डू कितनी आसानी से। ना कोई झारे की हमें जरूरत पड़ी, फिर भी हमारे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब बताइए, इन्हें देखकर कोई कहेगा क्या आप बाजार से नहीं लाए, घर पर बनाए इन्हें? वैसे रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आज जरूर बता दीजिएगा। से बूंदी होती है ना मोतीचूर लड्डे की, वैसे उन्हें, और लड्डे की नहीं लड्डू की। जैसे कि हमारा बेसन हर जगह उड़ने को है तैयार। वापस करो।